याद है आपको बड़ा मशहूर एक वाकया आया था, जमीन तो साकिन है बेटा। तो एक और वीडियो, बाबा बरेलवी ही है मुझे लगता है। अच्छा। वही है सूरज वाला। थे यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी खास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है। आला हजरत ने इतनी मोटी किताब लिखी है, जमीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे, आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं ये अभी यहाँ पे बैठा हुआ एक वो लड़का मोहम्मद सईद जो कह रहा था हमारे उलमा जवाब दे देते हैं, ये भी तो जवाब ही दे रहा है। ये भी आपको जवाब देने लगा, दलाइल 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 देन च की है, जोड़ी मर्जी दलील काट काट के पाई जाओ। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम वो जी सेब क्यों गिरता है नीचे, तो वो नीचे एक ना अल्लाह ताला ने फरिश्ता बैठाया हुआ जमीन के सेंटर में, वो हर चीज को खींच रहा होता अपनी तरफ, दलील दे दी है। की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, जमीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफा करीम ने कह दिया ठहर गई है, तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। उन्होंने दलाइल दिए। तो हमें ना रोज कह देता है डॉक्टर, तो ये फिर जल्जले क्यों आते हैं? अगर ठहर गए तो फिर जल्जले नहीं आने चाहिए थे। बिल्कुल जल्जलों का तो सेपरेट इशू है ना, लेकिन वो ठहर गया, वो घूमने के सेंस में कह रहा है कि ठहर गया। दूसरी जगह पे ये कि जल्जले अल्लाह बेहयाई जब फैलती है ना तो फिर अल्लाह ने अंदर भेजता है। शाह जी जद तुसी ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। सारा मुझसे मेरे तो बात हो खराब है। अच्छा ये और ये सीधा वाला गंदे काम नहीं, अब तो अब मौलवियों ने भी स्टैंडर्ड थोड़ा और कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा है ना गाल बात गई है, तो अब ये सीधा आते ही गेइज्म के ऊपर है, वो गे वाले गंदे काम। दूसरा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, शादी शुदी कर लो तो बात चाहिए। खांसी है घर में किसी और को तो नहीं? हाँ जी है जी। वो कहते उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम यानी अब ये कह रहा है कंटेजियस डिजीजेस जो होती है ना स्टोइक साहब, जी कोई चीज, हाँ इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है कंटेजियस डिजीज का, ये बात है। जी मुझे नहीं था पता। हाँ ये इसीलिए जो है ना, जो ज्यादा इस्लामी होगा ना वो इस चीज में बिलीव नहीं करते कि कोई भी डिजीज जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि उनका मानना ये है कि कोई भी बीमारी जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आती है, इंसान एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये बात लेकिन टाउन का जो इशू है कि प्लेग आ गया तो उस बस्ती में ना जाओ, तो वो क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि हजरत मोहम्मद बैठ बैठा के मारी जाते थे बातें, फिर जब वो वही बात आ जाती है। कोई मर्द आया जिसको ताउन का मर्द था, तो उन्होंने उससे बैत नहीं ली थी। उससे बैत जो है ना हवाई से मुराद ये है कि उसको दूर से ही कह दिया था हो गई बैत हो गई। हाथ ना ला नहीं, उसी तरह मामले में ख्याल रखते थे, दो जर्रे भी पहनते थे। एक कूड़ की बीवी थी, एक औरत थी, उनकी बीवी, ये तबरी में है वाकया, बाकी मेन स्ट्रीम में नहीं मानते, उसको लेप्रेसी थी। कूड़ लेप्रेसी कूड़ ही होती है, कूड़ की बीमारी। हाँ कूड़ की बीमारी थी। तो उसके लिए रसूल अल्लाह ने दुआ नहीं मांगी है, अल्लाह मियां मेरी 18वीं बीवी को शफा दे। रसूल अल्लाह ने तलाक दे दी। चल भाज बोरिया बिस्तरा चुक निकला अपने काम में पूरी तलाक दे। अच्छा तो ये क्या कह रहा है आगे, कंटेजियस डिजीज के बारे में क्या कह रहा है? वो कहते उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। और बड़े सादे अंदाज में मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे ऊंट को उस ऊंट से खारिश पड़ गई है, तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उससे पड़ी है, तो उसको कहां से पड़ी थी? कहने लगा दलील है, पॉइंट है यार। ये तो रसूलुल्लाह ने जो ना वो वाला आर्गुमेंट दे दिया, कंटिजेंसी वाला, इन्फिनिट रिग्रेस। हाँ इन्फिनिट रिग्रेस मारी है रसूल अल्लाह ने। ओके तो है जी। अब इनको बैक्टीरिया व वायरस का तो नहीं पता था, वायरल इन्फेक्शन का तो नहीं पता था, इनको ये नहीं पता था कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जानवरों से मर्दों में जंप कर जाती है, ऐसे हो जाता है। रसूल अल्लाह को नहीं पता था। इधर फतवा देना बनता है कि बरेलवियों पर कोरोना की वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन लगवाना हराम है। हराम है, हाँ बरेलवियों पे। हाँ ये बात सही है, लेकिन सबसे पहले इस मौलवी ने खुद लगवाई होगी, तीनों बूस्टर भी लगवाया होगा इस मौलवी ने बैठ के। पूछे जरा इससे जाके भाई बूस्टर क्यों लगवाया, बताती नहीं। अभी 2 नहीं लगे थे, तीसरे पे जाके कह रहा है डॉक्टर साहब बूस्टर लाओ।
नहीं, मुझे याद पड़ता है जब ये कोरोना आया था नया नया, उस वक्त तो मुझे याद है एक वीडियो हमने प्ले की थी, चारपाई पे बैठा हुआ एक मौलवी कह रहा था ये कोई कुछ नहीं होता, ये ऐसी साजिश हो रही, साजिश साढ़े पाना है। तो वो कह रहा था अल्लाह हमारे, मेरा वो बरेलवी था बाबा, वो कह रहा था हमें हमारे इसके ऊपर बिलीफ नहीं है कि बीमारियां फैलती हैं। अजीब बात है वैसे यार। तो इसका मतलब ये जितने मुसलमान है हैजे की, जो हैजा फैल गया, उसके बारे में क्या है ये? ऑब्वियसली मोस्टली को तो आज से पता नहीं होती ना बात, लेकिन जिनको पता होती है वो अगर ऑनेस्ट है अपने रसूलुल्लाह की हदीसों के साथ, तो फिर वो यही समझते हैं वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी कुदरती मामला है। अब हमें जो मर्जी, आला हजरत के जमाने में लोगों ने कहा कशिश सकल है, जमीन अपनी तरफ चीजों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो जमीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो जमीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो जमीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हजरत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे जमीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दिया, वो तो जमीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कश से शकल है? ये अभी 2 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून छपा था रोजनामा जंग में। अभी अब्दुल कदीर ने पता नहीं खच मारी है, हमारे से मारी होगी, he was a bit of a खच himself। लेकिन सुनिए अब्दुल कदीर के हवाले से कैसी खच मारी जाएगी। वो कहता है मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हो। कहता मैंने जमाने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता वहां जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और साइंस भी। ये हाल है। सुनिए, मुझे भी इत्तेफाक हुआ उनकी किताब पढ़ने का। मैंने बस 2 दलीलें पढ़ के मेरा बस हो गई थी। तो एक दलील मैं उनकी सुना देता हूँ जो उन्होंने साइंसी दलील दी है। अच्छा, अगर आप कहें जरूर। जमीन की हरकत के हवाले से ना उन्होंने एक दलील ये दी है कि अगर जमीन जो है वो हरकत में होती या घूम रही होती, तो अगर आप कोई भी चीज, मतलब कोई पत्थर या कोई सेब जो है हवा में फेंकते हैं, ऊपर करके फेंकते हैं, तो वो वापस आपके हाथ में गिरता है। अगर वो चल रही होती तो आप आगे निकल जाते हैं और वो पत्थर एक ये दलील मुझे याद है। दूसरी उनकी दलील जी ये नहीं, लेकिन ये तबसरा ये है कि मुझे याद है ये प्रॉब्लम 9th क्लास में हमारे सामने रखी गई थी, और उसमें वाकई ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वैसे भाई प्रॉब्लम वही क्योंकि ये कॉमन सेंस नहीं चलती होती साइंस में ना, तो फिर उसका आंसर ये मिला था कि एटमॉस्फेयर भी तो साथ घूमता है ना आपके जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसके साथ ही आएगा सब कुछ। लेकिन anyway, obviously he doesn't know that सारा कुछ। इसीलिए ये बड़ा आसान है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना कि जब आप गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं तो आपका मोशन, आप उसी स्पीड पे होते हैं जो गाड़ी की स्पीड होती है, लेकिन आपका रिलेटिव जो वेलोसिटी होती है, यानी कि आप अंदर गाड़ी के, वो आप स्टेशनरी होते हैं, क्योंकि वो आप उसके साथ ही चल रहे होते हैं। तो इसी तरह हम भी सारे जमीन के साथ ही घूम रहे हैं, इसलिए वी डोंट फील द मोशन। और दूसरी दलील भी सुन लें। दूसरी दलील ये है कि अगर वाकई जमीन हरकत में होती तो एक तरफ तो परिंदे उड़ सकते थे, यानी कि अगर ईस्ट की तरफ उन्होंने, अगर जो भी डायरेक्शन है उस तरफ तो वो जा सकते हैं, लेकिन वो वापस जो चाहते हैं, ये इस बात की दलील है कि जमीन यानी ईस्ट टू वेस्ट तो जा सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट क्यों, कैसे? क्योंकि वो तो जितना कव्वा उड़ेगा वो तो फिर, और उसकी यही भी अच्छी एग्जांपल आपने दी कि अगर 100 की रफ्तार से गाड़ी जा रही है और तितली जो है सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उड़ सकती है, तो हम गाड़ी के इनक्लोज एनवायरनमेंट में तो हम 100 के रफ्तार पे जा रहे हैं, लेकिन तितली तो दोनों तरफ जा सकती है। अकॉर्डिंग टू हिज लॉजिक, तितली शुड नॉट बी एबल टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ऑब्वियसली आई मीन आला हजरत हमारे आला हजरत क्या है यार, हो सकता है आला हजरत ने एक किताब नहीं लिखी, इन्होंने लिखी है 2, ये जमीन को स्टेशनरी साबित करने के लिए। एक उन्होंने दलीलें दी हैं, जिसको ये लोग दलीलें कहते हैं, कुरान हदीस से। एक वो है, यानी कि एक रिलीजियस किताब है, और एक साइंसी। ये जो मैंने आपको जो दलीलें दी ना, ये उन्होंने जो अपनी तरफ से जो साइंसी दलीलें दी हैं ना, ये उसमें से है। तो काफी उन्होंने बेड़े कर रखी हैं साइंस
काफी लुटिया डुबोई है यार इसका। यार वैसे इस तरह की काफी सारी वीडियोस मौजूद है, मैं ख्याल वो कभी कभार बीच में चलानी चाहिए मूड से अच्छा करने। ऐसे 2-3 सुपर चैट्स भी वो भी पढ़ ले यार। हाँ, मोहम्मद सईद कह रहे हैं भाई ये पागल है, हम इनको नहीं मानते, आप आए ना जरा, आप आके बताएं आप किनको मानते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।